सभी को श्री राधे। आप सभी के हृदय में बैठे श्यामा श्याम जी को मेरा सादर प्रणाम। आज के जो भक्त चरित्र के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जिन भक्त के बारे में बात करने वाली हूँ, मैं अपने हृदय से बोल रही हूँ कि उनके बारे में बात करने के लिए, उनके बारे में कुछ भी बोलने के लिए मेरी कोई योग्यता नहीं है। क्योंकि आज जो भक्त शिरोमणि अपने आप को यहाँ पे चर्चित कर रहे हैं, वो स्वयं ही भक्तों के शिरोमणि 100 टाइम अगर हम उसके सामने लगा दें तो वो कम है। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे भक्त भगवान श्री कृष्ण की अति प्यारी सखी मीराबाई के बारे में। मीराबाई जी के बारे में बात करने से पहले हम थोड़े से उनके पूर्व जन्म पे जाएंगे। आज के जमाने में, इस कलयुग में, कोई भी भक्त, कोई भी कन्या भगवान श्री कृष्ण के इतना करीब कैसे, इतना मतलब आप तो सुने होंगे ना। बहुत सारे लोग, मीराबाई जी एक ऐसे चरित्र हैं, यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ तो उनके बारे में आप जानते ही होंगे। उनका जो प्रेम है गिरधर गोपाल के प्रति, उनका जो समर्पण है गिरधर गोपाल के प्रति, उनका जो सम्मान, उनका जो विश्वास है और गिरधर जैसे उनके रक्षक बनते हैं, आप सभी तो कुछ ना कुछ उनके बारे में जानते ही होंगे। परंतु उनके जीवन में जो भक्ति आई थी भगवान श्री कृष्ण के गिरधर गोपाल की, वो आकस्मिक नहीं थी। वो कैसी थी, उनके पूर्व जन्म से आई थी, वो क्या मतलब उसकी जो कहानी थी वो कैसी थी, वो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं आज। मीराबाई जी की जो चरित्र है वो आरंभ हो चुकी थी द्वापर युग से। तो द्वापर युग से ही मीराबाई का एक नाम था। वो उनके द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ ही वो एक गोपी थे। उनका नाम उस समय था माधवी गोपी। नाम याद रखिए, माधवी गोपी। और एक बात मैं सभी को बता दे रही हूँ, जिनके लिए संभव हो वो कृपया अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। और अपने साथ नोटबुक और पेन रखिए, क्योंकि मैं कथा के बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी। और आप लोगों को भी अगर कुछ संदेह होता है, कुछ डाउट होता है, तो अवश्य मुझे पूछिए। एंड मतलब हम बातचीत कर करके ही सेशंस को रखेंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बस बोल ही जा रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो माधवी गोपी जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनका विवाह सुनिश्चित हुआ। जैसे आज के जमाने में हमारा विवाह होता है तो हमारे माता पिता हमको कुछ शिक्षा देते हैं कि तुमको ससुराल में ऐसे चलना है, इसका ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, ऐसे हमको शिक्षा देते हैं। वैसे ही माधवी को भी उनकी माता ने कुछ शिक्षा दिया था। और वो जो शिक्षा थी वो क्या थी, थोड़ा सा हम उस बारे में बात करेंगे और उसको रिलेट करेंगे वो कितना सही था और कितना गलत था। माधवी गोपी को सबसे पहले उनकी माता ने सिखाया कि परिवार में अच्छे से रहना है, सर ढक के रहना, ये करना है, वो करना है, पर एक काम वर्जित है, वो नहीं करना है। तुम जिस गांव में जा रहे हो, नंद गांव में, वहां पर एक नंद का छोरा है जो कि बहुत दुष्ट है। वो सबसे बड़ा चोर है और वो सभी का हृदय चुराता है। तुम अगर उसके सामने आ गए तो वो तुम्हारा भी हृदय चुरा लेगा और तुमको अपना बना लेगा। फिर तुम्हारा गया पतिव्रता धर्म, तुम्हारे पातिव्रत्य धर्म का तो कुछ मान ही नहीं रह जाएगा। तो तुमको करना क्या है, वो नंद का छोरा, वो कृष्ण से जितना हो सके दूरी बना, जितना हो सके नहीं, उसको तो अपना मुख ही नहीं दिखाना है और ना ही उसका मुख देखना है। तुमको बस एक नियम का पालन करना है और ये तुम्हारी माता का आदेश है। तो माधवी गोपी के माता माधवी जी को ये शिक्षा देकर ससुराल भेजते हैं। तो पहले के जमाने में तो ऐसा ही होता था। और जो माधवी गोपी जो थी वो बहुत आयु में बहुत कम थी, मतलब यही कुछ 10-12 साल। ये भी थोड़ा सा मैंने ज्यादा बोल दिया, इतना ही, क्योंकि पहले के जमाने में इतने साल में विवाह हो जाता था। और वो शादी करके जाते हैं। शादी करके जब वो जा रहे हैं डोली में बैठ के, तो हमारे कृष्ण कन्हैया को पता चल गया, भाई हमारे यहाँ पे बधू आ रही है, अरे हमारी भौजाई आ रही है, मुझे तो बहू की शक्ल देखनी है, मुझे तो मतलब पहले तो होता था वैसा। तो वो जाती है भाग भाग के कि मुझे नहीं बहू को देखना है, भौजाई कैसी है, मेरे दोस्त ने शादी किया है, दुल्हन लाई है। और वो जाकर डोली के सामने खड़े हो जाते हैं।
और बार-बार बोल रहे हैं, अपने दोस्त से बोल रहे हैं, "अरे! अपनी पत्नी का थोड़ा शकल तो दिखाओ, भौजाई का शकल तो दिखाओ, कैसे दिखती है वो? सुंदर है या नहीं?" बार-बार बोल रहे हैं और उसके बाद माधवी गोपी को भी बोल रहे हैं, "भौजाई अपना शकल तो दिखाओ, कैसे लग रहे हो थोड़ा देख तो लूँ, मुँह दिखाई भी तो करना है, मेरे को मैया ने चीज़ें दी है आपको देने के लिए, आपको चढ़ाने के लिए, मुँह दिखाई के लिए, ना शकल तो दिखाएँ।" बार-बार वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे कृष्ण। और माधवी गोपी को उस वक़्त याद है, उनके माताजी की जो वाणी थी, उनका जो आदेश है उनको याद है। वो बार-बार कृष्ण के निवेदन करने पर भी कुछ शकल नहीं दिखा रहे हैं, वो बार-बार मना कर रहे हैं, सर ज़्यादा से ज़्यादा वो ढक ले रहे हैं। उस समय पर एक बार अंतिम रिक्वेस्ट, एक बार अंतिम प्रार्थना किया भगवान श्री कृष्ण ने माधवी को, "बस भौजाई बहुत हो गया, एक बार मैं अंतिम निवेदन करूँगा। अगर इस बार आपने अपना शकल मुझे नहीं दिखाया ना, मैं जीवन भर कभी भी आपका मुँह नहीं देखूँगा।" वो तो भगवान थे, उनका जो बात जो है वो परम ब्रह्म का वाक्य है, पर वो तो थोड़ी ना पता तो नहीं था ना माधवी गोपी को, उन्होंने इग्नोर कर दिया, ये छोड़ो ये साढ़े 3-4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, ये क्या मेरे को ज्ञान देगा, कह के उन्होंने इग्नोर कर दिया, आगे बढ़े। बस उसी दिन बात खत्म हो गया और तब से लेकर आगे जितना भी समय गया, माधवी गोपी ने अपना चेहरा ना भगवान श्री कृष्ण को दिखाया और ना श्री कृष्ण की शकल देखी, नहीं देखी। और जो भी उनके सामने लाला का बात करता था, नंद के छोरे ये सब कुछ ऐसा करता है, वैसा करता है, सब कुछ जब बातचीत कर रहे थे, हर किसी को इग्नोर कर रहे थे, किसी की बात को वो सुन नहीं रहे थे। नहीं, मेरे सामने उस नंद के छोरे की बात मत ही करो। वो एक अच्छा नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है। वो ऐसे ही कर करके भगवान श्री कृष्ण को इग्नोर कर रहे हैं। एक समय आया, आप सबको पता होगा, जब भगवान श्री कृष्ण की गिरि गोवर्धन लीला हुई। उस समय जो कहानी है बीच में मैं बहुत शॉर्टली बता दे रही हूँ, क्योंकि ये जो चरित्र है, मीराबाई का जो चरित्र है, मुझे नहीं लगता कि ये चरित्र एक कक्षा में समाप्त होने वाली चरित्र है। क्योंकि जब भी हम मीराबाई के चरित्र लेते हैं, 7 दिन 8 दिन तक कथा करते हैं, फिर भी नहीं लगता कि मीराबाई की ये चरित्र समाप्त हो गई है। बहुत शॉर्टली मैं बता रही हूँ, प्रयास करूंगी 1.5 घंटे के अंदर ये चरित्र को समाप्त करूं शॉर्टली। आप ध्यान से सुनिए। तो जब वो लीला हुई तो सब लोग आसपास चले गए थे गिरि गोवर्धन जी के पास सुरक्षा लेने के लिए, तो उसके साथ सबके साथ गई थी हमारी माधवी गोपी। जब भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने उस हालत में देखा, गिरि गोवर्धन जी को उठाते जो हालत जो है ना, उन्होंने देखा नहीं था। पहले क्या था, बस उंगली, उन्होंने भगवान कृष्ण की बस इतनी सी उंगली देखी थी पहले ऊपर करके ऐसे, वो भी जानबूझकर नहीं। उनका वो जो दुपट्टा था सर पे वो खिसक गया था, उन्होंने गलती से देख लिया। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि जिनकी ये छोटी उंगली इतनी सुंदर है, वो सच में कितने सुंदर होंगे। तब उन्होंने धीरे धीरे करके उनके आंखों को, उनके मोर पंख को, उनके चेहरे को देखा। और जब मीराबाई ने, जब माधवी गोपी ने देखा हमारे कृष्ण को गिरधर स्वरूप में, गिरि गोवर्धन को उठाने के स्वरूप में, तो वो तो पागल ही हो गए। उन्होंने कोशा अपने माता को, माता, एक माता अपनी पुत्री को हमेशा भगवान के पास, भगवान में, भगवान के सम्मुख जाने की शिक्षा देती है। आपने मुझे किस सुख से वंचित किया था, आप जिसके शकल देखने के लिए मुझे मना किए थे, आज उनको देखकर मुझे लग रहा है कि मैंने अपने जीवन के सारे आनंद को प्राप्त कर लिया है। हमारे कृष्ण कोई ऐसे वैसे चीज है क्या? हमारे, मेरे मुख में या किसी के भी मुख में उतनी शक्ति नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्यता को बता सके अपने शब्दों में। संभव नहीं, हम बस इमेजिन कर सकते हैं ऐसे दिखते होंगे। हमें वो शक्ति नहीं है, हमारे जो फोटो बन जाती हैं, विग्रह बन जाते हैं, वो बस एक कल्पना करके बनाए जाते हैं। जिनकी विग्रह, जिनकी तस्वीर इतनी सुंदर है, जो काल्पनिक है,
आप सोचिए वो सच में कितने सुंदर दिख रहे होंगे, जिनको देखकर वो आग बबूला हो गए, अपनी माता को कोसने लगे, माता तुमने तो ये बहुत बड़ा अपराध किया है, और मैंने जो अपराध किया है तुम्हारे बात को मानकर इसका सजा मैं स्वयं को दूंगी। और जिस सूरत को मैंने देखा है, इस सूरत के बाद मैं अपने जीवन में और कुछ नहीं देखूंगी। इतना कहकर वो अपने प्राण विसर्जित करते हैं माधवी गोपी, क्योंकि उन्होंने अपने मृत्यु के समय पर भगवान श्री कृष्ण के गिरधर स्वरूप को देखा था। इसीलिए उनको, जिनका भी स्वर हो रहा है कृपा करके स्वयं को म्यूट कर लीजिए। जी, अब मोनू सखी कृपा करके खुद को म्यूट कर लीजिए। जी, तो उन्होंने अंतिम समय पे भगवान श्री कृष्ण के गिरधर स्वरूप को देखा था, इसीलिए वो इस जन्म में जब मीरा बन के आए, उनको एक ही नाम याद था। क्या था? गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट सजे, मेरो पति वही। उन्होंने बस मान लिया कि मेरा पति तो मेरे गिरधर गोपाल हैं। तो उनका तो पूर्व जन्म की कथा समाप्त हो गई। अभी हम आ जाते हैं द्वापर से कलयुग में। उन्होंने अपना देह क्या त्याग किया था श्री कृष्ण के उस गिरधर गोपाल के स्वरूप को देखकर। तब उनकी जो पूर्व जन्म की जो स्वीकृति थी, इस जन्म में वापस आई कलयुग की वो मीरा बने। और आपको बता दूं, भक्त चरित्र में मीराबाई का जो नाम बताया गया है ना, वो मीरा नहीं है, वो मिहिरा है। बाद में वो लोक कथा के अनुसार कुछ नियम के वजह से या कुछ रीजन की वजह से, कुछ भी हो सकता है, वो मिहिरा ना होकर मीरा हो गया। मिहिरा मतलब सूर्य। सूर्य जितने तेजस्वी थे ना, हमारे जो मीराबाई हैं वो इतनी सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनकी सौंदर्यता में बहुत लोग मुग्ध थे। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनको सुंदर देखने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता है। वो भगवान इतने सुंदर है ना, तो उनका जो सौंदर्यता की एक बिंदु, एक छोटी सी झलक भक्तों में आ जाती है। तो वो तो पूर्व जन्म से ही भगवान के भक्त हैं, और मीराबाई इसी वजह से बहुत ही सुंदर थे। अब हम बात करेंगे मीराबाई के बचपन के बारे में। उनके बचपन में क्या क्या हुआ था, उनको उनके गिरधर कैसे मिले थे, उनका विवाह कैसे हुआ। और इन सब से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मीराबाई का जो विवाह हुआ था, मीराबाई का जो विवाह हुआ था वो किस आयु में हुआ था, और मीराबाई का जो पूर्व जन्म का नाम था वो क्या था? वो बहुत ही अभी अभी मैंने बताया है। जिन जिन सखी को याद है वो चैट में लिख दीजिए। अनम्यूट मत करिए, चैट में लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। ओके, माधवी गोपी 10 प्यार जी। ओके, ठीक है। तो मीराबाई बचपन से एक राज परिवार में पैदा हुई है। राजस्थान के मेरता गांव में उनका जन्म हुआ था, और उनके माता पिता भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। आपको जैसे पता होगा कि गर्भधारण संस्कार की, अगर आप में से किसी ने भी क्लास की होगी, थोड़ा बहुत अगर जानकारी होगा उसके बारे में, तो गर्भधारण जब होता है ना, तब भगवान से हम एक ऐसी आत्मा को मांगते हैं, एक ऐसी सोल को मांगते हैं जो आपके गर्भ में आता है, मतलब आपको जैसा चाहिए, वो भगवान का भक्त बन जाते हैं। जी, किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए, श्री हरिवंश जी। तो उनके माता पिता ने भी मीराबाई का जो उत्पत्ति जो था वो गर्भधारण संस्कार की विधि से किया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक गोपी मांगा था। उनकी स्पेशली उनकी माताजी ने, मीराबाई की माताजी ने, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक ऐसी भेंट चढ़ाना चाहते थे। उनको बहुत समय तक पुत्र पुत्री कुछ नहीं हो रहे थे। जब उनका एक आया, भगवान श्री कृष्ण को कुछ देने की इच्छा हुई, तो भगवान श्री कृष्ण से उन्हीं का एक भक्त मांगा, उन्हीं की गोपी मांगी, जो कि आगे जाकर कृष्ण की एक नेचुरल भक्त बने, जिसको भक्त बनने के लिए प्रयास ना करना पड़े। अभी देखिए,
हम में से बहुत लोग होंगे जो भक्त बनने के प्रयास कर रहे होंगे, कुछ लोग बचपन से भक्त होंगे। तो जो लोग बचपन से भक्त होते हैं ना, मतलब पूरे भक्त परिवार में आप जन्म हुए हो, बचपन से आपको भक्ति मिली हो, हरि नाम मिले हो, श्री जी मिले हो, तो इसका मतलब है पूर्व जन्म से ही भगवान ने आपको चुन लिया है। और अगर आप इस जन्म में भक्ति की प्रैक्टिस करके भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आपने पूर्व जन्म में अपनी भक्ति को उसी जगह में छोड़ दिया था, जो कि इस जन्म में पूरा कर कर भगवान श्री कृष्ण आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। अगर आपने अपनी भक्ति पूरी कर दी तो आप कृष्ण के प्यारी बन गए। अभी हम सभी तो भगवान श्री जी के सखी हैं, कृष्ण के सखी हैं, कोई यहाँ पर पुरुष नहीं है। इस बारे में भी हम आएंगे मीराबाई के चरित्र में, इसके बारे में एक बहुत अच्छी वर्णन है। तो जब मीराबाई का जन्म हुआ और वो ऐसे ही उनके महल में, उनके राजमहल में कृष्ण की पूजा होती थी। उन्होंने बचपन से देखे थे कैसे पूजा होती थी, पर उनको बचपन से ही भगवान के जो विग्रह थी उनके प्रति एक एक मतलब अलग सा जुड़ाव था। ठीक है, मतलब फिर भी वो वाली विग्रह तो अब नहीं आए हैं। एक जुड़ाव था, क्या वो सोच रहे क्या है ये इतना सुंदर जो है वो क्या है, वो सोच रहे हैं। बहुत बचपन मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल देख रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, फिर भी वो देखते हैं, क्या है ये? ऐसा सुंदर सा चीज़ है, क्या है? उनको नहीं पता ये विग्रह है, ये मूर्ति है, क्या है? उनको कुछ नहीं पता, ये कान्हा है, कुछ नहीं पता। उनको बस एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। एक बार क्या हुआ, वो अपने घर के बाहर देखते हैं किसी का विवाह हो रहा था। एक वर था जो कि सर पे पगड़ी वगैरह लगाकर शादी करने के लिए जा रहा था। सब लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और उनको बाहर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि मीराबाई जो थे राजकुमारी थे, तो उनको सर्वसाधारण से मिलने की अनुमति नहीं थी। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि माता जी ये क्या है और सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उनकी माता जी ने बोला कि यहाँ पर किसी की शादी हो रही है और ये किसी का दूल्हा है जो कि कन्या से शादी करेगा और इनका विवाह संपन्न होगा। तो मीराबाई ने पूछा, तो माता मेरा विवाह कब होगा और मेरा दूल्हा कहाँ है? तो पहले-पहले तो उनके माताजी ने हँसकर उड़ा दिया, अरे ये तो बाल हट है, बच्चों की कोई बात है। उन्होंने पहले हँसकर उड़ा दिया, पर बार-बार जब हमारी मीराबाई जिद करने लगे, तो उनके माता ने क्या किया, वही विग्रह जो उनके घर में श्री कृष्ण की विग्रह थी, उनको लाकर मीराबाई के हाथ में थमा दिया और बोला कि देखो, ये है गिरधर और ये है तुम्हारे पति, ये है तुम्हारे दूल्हे जिनसे तुम्हारा विवाह होने वाला है। तो वो तो बहुत छोटी सी बच्ची है ना, उनके दिमाग में वो चीज घर कर गई। उनके दिमाग में वो चीज घर कर गई कि ये मेरे पति है, इनके साथ मेरा विवाह करवा होने वाला है। मतलब उनके अंदर एक एक्साइटमेंट, अरे मैं मुझे मेरे पति मिल गए, ऐसा ऐसा कि वो पूरे गांव में, पूरे राज्य में घूम रही है, मेरे पति है, मेरे पति है, इतने सुंदर है, ये है वो है। और अपने पिता से, क्योंकि वो बहुत लाडली, एक ही बच्ची थी उनके पिताजी के, पिता के पास जाकर जिद करते हैं, पिताजी पिताजी ये जो है ना, ये जो गिरधर है ना, इनके साथ मेरी शादी करवा दीजिए, पूरी विधि विधान से मुझे शादी करने का मन है। तो उनके पिताजी ने उनके मन रखने के लिए वो जो छोटे वाले जो कान्हा थे उनके साथ मीराबाई की प्रॉपर वे में विधि विधान से शादी करवाया। बचपन से ही मीराबाई की जो विवाह हुई थी श्री कृष्ण की मूर्ति से, उनकी विग्रह से हुई थी प्रॉपर वे में। तो उनका विवाह हो गया और विवाह करने के बाद मीराबाई तो कान्हा जी की प्रॉपर पत्नी बन गए, जो शायद आज के जमाने में पत्नियां अपने पति के लिए नहीं कर पाती हैं। मतलब अरे यार मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा पति खाए ना खाए, सोए ना सोए। आज के जमाने में वो सब कुछ मीराबाई एक विग्रह के लिए करते थे। उनके लिए आज के जमाने में एक इंसान का महत्व पत्नियों को नहीं होता है। शायद सारी पत्नी तो ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोगों को नहीं होता है। जीता जाता इंसान, पर उस वक्त एक विग्रह में मीराबाई ने अपने पति को देख लिया था। उनको वो सब सुख मिलता था। उन्होंने अपने पति समय से बहुत बचपन से ही उन्होंने भगवान के लिए खीर बनाना, खाना बनाना, खिचड़ी बनाना सब सीख लिया, परफेक्टली सीख लिया अपनी माता जी से कि भाई कान्हा को जो जो पसंद है मैं अपने पति को तो खिलाऊं।
जो दे ना दे, वो हमेशा अपने पति की सेवा करते थे, कान्हा की सेवा करते थे, टाइम से खिलाते थे, सुलाते थे, नहलाते थे, उनके साथ घूमते थे, पूरे मतलब बिरादरी में, पूरे जगह पे वो तो कृष्ण की पत्नी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सब लोग उनको जानने लगे कि ये कृष्ण की प्रिया है और सब लोग उनको योगन योगन बोलने लगे। उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे अपनी प्रेम को भगवान श्री कृष्ण के लिए। जो मीराबाई ने भजन लिखा है ना, वो कोई भजन नहीं, वो कोई भजन नहीं है, वो बस मीराबाई के प्रेम पत्र है भगवान के लिए। वो हम लोगों के लिए भजन हो सकता है क्योंकि हम लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण आराध्य है। हम सबका अलग अलग भाव है, पर मीराबाई के लिए तो वो भगवान या आराध्य बाद में थे, पहले वो उनके पति थे। वो कहते हैं ना कि पूरे संसार की जो पत्नियां होते हैं अपनी पति में परमेश्वर को देखने की कोशिश करते हैं, पर मीराबाई ने तो परमेश्वर को ही अपना पति बना दिया था और वो अपनी पत्नी होने के सारे कर्तव्य निभा रहे थे। धीरे धीरे उनका आयु बढ़ा, धीरे धीरे वो बड़े हुए और उनकी इच्छा हुई कि मेरे जो पति हैं उनका साक्षात्कार, मतलब मैं इनसे बातचीत तो कर पा रही, पर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि वो मेरे सामने आकर बिल्कुल वैसे मुझे प्रेम करे जैसे मैं कर रही हूँ। एक बार वो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा हुआ कोई भजन गा रहे थे, किसी एक जगह में, महल के बाहर किसी एक जगह में बैठकर, और वहां पर एक जो कौवा था वो काव 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 कर रहा था। उस वक्त मीराबाई को एक बिरह वेदना इतना ज्यादा परेशान किया कि जो पति पत्नी का जो विरह होता है, शायद जो लोग शादीशुदा हैं ये चीज समझ पाएंगे। अगर आपके पति या पत्नी आपसे बहुत ज्यादा दूर तक बिछड़ कर रहे हैं तो क्या वेदना होती है, अगर कोई शादीशुदा होंगे तो समझ पाएंगे। तो वो जो वेदना था ना, वो उनके पति तो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, उनके लिए तो वो मतलब बताया नहीं जा सकता क्या भावना थी। तो उनके अंदर जो विरह वेदना आती है वो कुआ को सुना रहे हैं। काढ़ कलेजू मैं धरू रे, कागा तू ले जा। काढ़ कलेजू मैं धरू रे, कागा तू ले जा। जिस देश मोहरा प्रियतम बसे, वो देखे तू खा। मीराबाई के पद हैं वो। इसका मतलब है काढ़ कलेजो मैं धरू रे, अपने हृदय के कलीजे को काढ़ कर मैं तुमको दे रही हूं। कौवा तू इसको ले, पर इसको यहां मत खाना। जिस देश पे, जिस स्थान पर मेरा प्रियतम है, मेरे कृष्ण है, उनके सामने जाकर खाओ, क्योंकि मेरे हृदय में जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, वो मेरे गिरधर हैं। उनको एटलीस्ट उनको पता तो चले कि मेरा कलेजा जो है उनके पास पहुंच गया है, मेरा जो हृदय है उनके पास पहुंच चुका है। और तू जब उसके सामने, मेरे प्रियतम के सामने मेरे कलेजे को खाएगा ना कहीं उनको एक बार तो तरस आ ही जाएगा, एक बार तो वो मुझसे मिलने आएंगे अवश्य। मीरा भाई के ये भावना से भगवान श्री कृष्ण तो विचलित हो गए और उनके हृदय में, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में भी विचार रहे, अभी तो समय आ गया है, मुझे अपने प्रयास से मिलने जाना ही पड़ेगा। तो भगवान जब आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो कैसे भेजते हैं? अपने आप को किसी गुरु के रूप में, वैष्णवों के रूप में भेजते हैं। तो उन्होंने भेजा था रैदास जी को। मीराबाई के जो गुरु हैं, आप याद रखिए, मैं अवश्य पूछूंगी, वो हैं भक्त रैदास। भक्त रैदास जो थे ना, उनका काम क्या था बताओ? जूता वो सिलते थे, जूता सिलते थे। और वो भाव में, भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे, वो भाव में जिस जूते को वो धो रहे हैं ना, उसी जूते को जल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते थे। मतलब उनको पता नहीं है, वो भाव में विवल होकर करते थे। आप जूते को धोए ऐसे करके, उनके हिसाब से तो वो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, और उस भाव को भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते थे। वो जब मीराबाई जी के जीवन में आए गुरु के रूप में, तब मीराबाई के जो जीवन है उसका परिवर्तन हो गया।
उन्होंने मीराबाई को अपने शिष्या के रूप में स्वीकार किया। तब मीराबाई को उनकी माला, उनकी जो बजाते हैं वो उनको मिला और उस वक़्त उन्होंने पद लिखा था, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। मीराबाई के भजन है ना, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु हरि कृपा करो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप सबसे मैं अवश्य निवेदन करूँगी, जितने भी मीराबाई के भजन हैं, उसको अवश्य सुनिए। अवश्य सुनिए, उस भजन को सुनकर आप समझने के प्रयास करें। मीराबाई के भाव, हम में से कोई मीराबाई नहीं बन सकता है, पर उसको अगर आप सुनकर गाएंगे, समझेंगे ना, उसके पद के अर्थ को समझेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप उस जमाने में चले गए। और शायद अगर आप मीराबाई के भजन भगवान श्री कृष्ण के सामने भाव से सुना देते हैं, तो शायद हमारे गिरधर को इतनी तो आ जाएगी उनके हृदय में कि हाँ, शायद ये मेरी मीरा मुझे सुना रही है। 1 मिनट के लिए शायद 1 मिनट। श्री राधे, श्री राधे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। श्री राधे, जिनका भी स्वर हो रहा है वो अपने आप को कृपा करके म्यूट करके रखिए, ताकि क्लास में सभी लोग डिस्टर्ब ना हो। एनीवेज, तो एक बार अवश्य आप लोग मेरे कहने पे एक बार प्रयास कीजिए, कोई भी भजन मीराबाई के जो आपको पसंद हो, एक बार याद करके श्री कृष्ण के सामने भाव से गाने के प्रयास कीजिए। आंखों में आंसू ना आ जाए तो मुझे बताना। बहुत मतलब उस भजन में भाव है, और जो मीराबाई लिखी है ना, वो ऐसा ही कोई कवि का भजन नहीं है, वो उनका भजन है जिनको भगवान चाहते थे। भगवान जिनके सुरक्षा चाहते थे। सिर्फ मीराबाई ने अपनी पत्नी धर्म नहीं निभाया था, भगवान श्री कृष्ण भी उनके पति धर्म निभाए थे। आगे जाकर हम उसके बारे में सुनेंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी भक्ति को बढ़ाई, भजन को बढ़ाया, साधु संग बढ़ाए, और पूरी जगह पे परिचित हो गए उनके भजन। जैसे कि एक लड़की की आयु बढ़ती है तो विवाह का समय आता है, उसी प्रकार ऐसा ही कुछ समय आया था मीराबाई जी के जीवन पर, और उनका विवाह सुनिश्चित हो गया चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज के साथ। उनका इच्छा, मतलब वो चाहते नहीं थे विवाह करने के लिए, वो सबको मना कर रहे थे। अरे मेरी तो शादी हो चुकी है ना गिरधर से, मेरे पति के होते हुए मैं अपनी पातिव्रत्य धर्म का उल्लंघन करके किसी और पति का स्वीकार कैसे करूं? पर सबको तो भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई के जो विवाह सब बच्चों का, गुड्डो गुड़िया का खेल ही लगता था। कोई, किसी में उतनी भक्ति नहीं थी, किसी में उतनी शक्ति नहीं थी, किसी में उतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि जो मीराबाई की भक्ति को समझ पाए। वो बार बार रोते थे भगवान श्री कृष्ण के सामने, आपके होते हुए आपकी पत्नी को कोई ले जाए, ये आप कैसे स्वीकार कर सकते थे? आप तो अपने भक्तों की, अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए अपने आप को 16 सहस्त्र विस्तार कर दिए थे कृष्ण। मेरे लिए एक और विस्तार नहीं कर सकते? आप मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पति बनकर यहाँ पर आकर मेरे से विवाह नहीं कर सकते? आप जिस रूप में मुझे दिखते हैं, उस रूप में आप इस संसार को देखकर, संसार के सामने मेरे पति बनकर मेरा हाथ थाम कर मुझे ले जा नहीं सकते? बार बार भगवान श्री कृष्ण के सामने वो रो रहे, बार बार वो निवेदन कर रहे हैं। जो कहते हैं ना, रोए भक्त तो कैसे भगवन अपने ऊपर काबू पाए, होकर भक्त के दुख में दुखिया प्रभु के मूरत निर्वहाए। जब बार बार मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी बात रख रहे हैं, ऐसा वर्णन है भक्तमाल के कथा में कि भगवान की मूर्ति, भगवान के विग्रह में से अश्रु निर्गत हुए थे। वो अश्रु नहीं था, वो प्रेमाश्रु था। और उसी दिन ही मीराबाई को स्वप्नादेश हुआ था कि तुम्हारा विवाह जिसके साथ हो रहा है वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, वो मेरा ही भेजा एक ऐसा दूत है जो कि तुम्हारा सुरक्षा उस वक्त तक करेगा
जब तक मेरी इच्छा होगी, और तुम तो मेरे ही हो। और ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में ही मीराबाई से विवाह करते हैं और वो कृष्ण पत्नी कहलाते हैं। जब उनका विवाह हुआ, मीराबाई तो हमेशा भगवान को अपने साथ रखे थे ना, उनका विवाह हुआ हमेशा। एक समय ऐसा नहीं हुआ जब मीराबाई ने कृष्ण को अपने साथ से अलग कर दिया। खाते वक्त, सोते वक्त, कुछ काम करते वक्त, विवाह करते वक्त, हर वक्त भगवान के विग्रह को अपने साथ रखा। और जब शादी करके वो वहां पे गए, अपने ससुराल में गए, भोजराज जी से उन्होंने बात किया। पहले, सबसे पहले उन्होंने क्लियर किया कि मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मैं आपको वो स्थान नहीं दे सकती जो मेरे गिरधर का है। मेरे लिए तो मेरे पति यही हैं, संसार के सामने भले ही आप मेरे पति हो, पर मेरे लिए मेरे पति तो यही है, और जीवन भर मैं इनके प्रति ही समर्पित रहूंगी। आपके लिए मेरा कोई भाव नहीं हो सकता, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। आज के जमाने में अगर एक पति को कोई पत्नी ऐसा बोलती है, तो वो पति का उत्तर क्या होना चाहिए और क्या होता है? आप सब कृपा करके मुझे बताइए, चैट में बताइए कि आज के ज़माने पे आप खुद अपने आप को रखिए उस जगह पे। आपकी शादी हुई, आप जाकर अपने पति को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना पति नहीं मान सकता, मैं भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ, वो मेरे पति हैं, और तुम्हारे साथ आपके साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। अगर आप बोलेंगे आपके पति को, तो आपके पति का क्या रिएक्शन होगा, आप आशा करते हैं? आप मुझे मतलब चैट में लिखा कर बताइए। कैन थिंक। और किसी का कोई विचार है आज के जमाने में आपके पतियां क्या कह सकते हैं? मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम नहीं, 99% पे। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। पति आज के ज़माने में ऐसे तो मिलते नहीं हैं जो आपकी भक्ति को स्वीकार करे, उस हिसाब से जैसे आप भगवान को देख रहे हैं वो देखें। पर फिर भी अगर आपको मिल जाता है आपकी भक्ति को स्वीकार करने वाले कोई, तो फिर भी वो ये स्वीकार नहीं करें कि आप अपने जगह भगवान को दो, मतलब उनके जगह भगवान को दो। वो हमेशा बोलेंगे हाँ ठीक है, तुम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, भक्ति करो। और ऐसा भी होता है कि भक्ति में सहयोग भी करते हैं, खुद भी भक्त बन जाते हैं, पर अपने जगह कृष्ण को, भगवान को देने नहीं देते हैं। परंतु जी, जी, आप सभी लोग जो वाह! क्या बहुत सुंदर-सुंदर बात बोली है आपने। डिवोर्स, मेरे पति डिवोर्स नहीं करेंगे, बाकी साथ देंगे। मैं अपने पति से कहती हूँ, मेरे पति वो पर कृष्णा जी हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, आपके पति जो भी है आपके साथ अगर दे रहे हैं भक्ति में, ये एक बहुत बड़ी बात है, और हमको ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। हम मीरा तो नहीं हैं और हर कोई भोजराज भी नहीं है। भोजराज जी ने उन्होंने उत्तर दिया था कि इस जगह पे बहुत राजाओं, महाराजाओं का आगमन हुआ है, परंतु पहली बार व्यवहार में एक भक्त का आगमन हुआ है, एक भक्त का शरण पड़ा है, और इससे मैं बहुत खुश हूँ। और आप विश्वास करिए, मैं जीवन में कभी आपको स्पर्श नहीं करूंगा, बल्कि आप जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उसी भक्ति में आपका समर्थन करूंगा, आपका सहयोग करूंगा, और दुनिया से आपकी सुरक्षा करूंगा। तब से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भोजराज जी मीराबाई की एक समर्थक बन गए, और दुनिया के जो भी अत्याचार है उन सभी से उनका सुरक्षा करने लगी। सखी मीरा सखी मीरा के पति जैसे कोई समर्पण नहीं करे। एग्जैक्टली, 1000% कोई नहीं करेंगे। भगवान भी ऐसा पति सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जो भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पित होते हैं। हम में से कोई शायद
उतना समर्पण किया ही नहीं है भगवान के सामने, तो भगवान कैसे हमको किसी को भी ऐसा पति देंगे कि जो हमारी भक्ति को एज इट इज स्वीकार करे? नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ही, खोट भगवान में नहीं है, खोट उनके चुनाव में नहीं है, खोट सिर्फ हम में है, सिर्फ हम में ही शक्ति नहीं है, हम में ही भक्ति नहीं है। तो मीरा बाई की भक्ति उतनी तेज थी, उतनी मतलब भगवान को दहलाने वाली थी, इसी वजह से उनको भोजराज जैसे पति मिले थे। और शास्त्रों में बताया गया है कि भोजराज जो है वो कोई मामूली, मतलब मामूली इंसान वो नहीं थे, वो इंद्रलोक से आए एक एक देव थे, जो कि किसी श्राप की वजह से या फिर किसी एक स्पष्ट कारण तो बताया नहीं गया है, कि एक देवलोक के देव बताया गया है, जो कि मीराबाई की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको यहाँ पर भेजा था। कोई साधारण मनुष्य वो नहीं थी। मीराबाई की शादी, भगवान की प्यारी की शादी, भगवान की इतनी प्यारी पत्नी का विवाह भगवान ऐसे ही इंसान से कैसे करवा सकते हैं? कर ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने भोजराज को भेजा, भोजराज जी को भेजा मीराबाई की सुरक्षा करने के लिए। और जब मीराबाई का विवाह हुआ, उनको बहुत सारी तकलीफें हुई उनके ससुराल में। सब कुछ तो मैं यहाँ पर बताऊंगी भी नहीं, बताने के लिए समय भी नहीं है। जब तक भोजराज जी थे, मीराबाई पर कोई प्रश्न नहीं उठता था। वो हमेशा सुरक्षा करते थे। उनके जो ससुराल वाले जो थे, वो देवी भक्त थे, तो मीराबाई को मांस बनाने के लिए बोला गया। तो मीराबाई ने स्पष्ट मना किया कि जिस हाथ से भगवान श्री कृष्ण के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे गिरधर के लिए सात्विक भोजन, सात्विक प्रसाद बनता हो, उस हाथ से किसी की हत्या होने वाली कोई भी चीज नहीं बन सकती। सबने उनका विरोध किया था, परंतु भोजराज उनका समर्थन किए थे, और उनके समर्थन के वजह से ही मीराबाई अपने ससुराल में टिक पा रहे थे। परंतु जब भगवान आपको कुछ अच्छा देते हैं, तो समय आने पर आपकी परीक्षा भी लेते हैं। मीराबाई की परीक्षा उस वक्त शुरू हो गई थी, ये तो मैं आगे चली गई, परंतु मीराबाई के जब पति की बात आई, उस वक्त उनके माता पिता उनका साथ छोड़ चुके थे, साथ छोड़ चुके थे, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब बात आ जा रही थी उनके पति की। एक युद्ध में जाकर, एक युद्ध करते हुए उनके पति भोजराज जी का मृत्यु हो गया। बहुत कम समय हुआ था उनके विवाह को, और मैं समय एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ, बट अल्प थोड़ा सा समय बता गया है। कितना आप अंदाजा लगा दीजिए। थोड़ा सा समय हुआ था और उनके पति के मृत्यु हो गई थी। और एक और चीज मुझे बताइए, जब उन्होंने अपने सामने अपने पति के मृत्यु, मतलब मटेरियल पति जो है, उनका मृत्यु देखा था, तो उस वक्त मुझे बताइए कि मीराबाई का जो रिएक्शन है वो क्या होगा? अब मुझे चैट में बताइए कि उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए और क्या हुआ होगा। आप सब क्या अंदाजा लगाते हैं? मीराबाई की जो रिएक्शन जो थी ना, वो कुछ नहीं थी, ना अच्छा ना बुरा, नथिंग। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा था, जैसे मेरे गिरधर की इच्छा। उन्होंने मुझे पति दिया, जो कि संसार को पति लगा, और उनकी इच्छा हुई, उन्होंने वो ले गए। आज के जमाने में अगर ऐसा होगा, पति के मृत्यु पे पत्नी को शोक नहीं होगा, तो सब लोग क्या बोलेंगे? कुलक्षणी, कुलता, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें। पर मीराबाई तो वो स्थिति में भी नहीं थे ना, कि वो किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार करे। उनकी स्थिति इतनी उच्च थी, जो कि मेरी कल्पना भी नहीं जाती है। वो सोच, उनकी स्थिति कितनी उच्च होगी, जो मतलब आगे जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? उस समय सतीदाह, ये सारी चीज बहुत ज्यादा थी। तो जब मीराबाई की, जब पति की, भोजराज जी की मृत्यु हो गई, तो सब लोग चाहते थे मीराबाई का भी मतलब दाह किया जाए, पति के साथ उनको दहन किया जाए। और उससे मीराबाई को कोई दिक्कत नहीं थी। वो सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, भगवान ने जीवन दिया है, भगवान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो पूरा न्यूट्रल, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है।
कोई उनको मारे पीटे जलाए, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। अग्नि के पास उनको लेकर गए, पर उन्होंने एक चीज मना कर दिया, आप मुझे मृत्यु दीजिए, मैं स्वीकार अवश्य करूंगी, परंतु आप मुझे विधवा मत बनाइए। मैं सर्व सौभाग्यवती हूँ, मेरे पति अभी भी जीवित है, मेरे पति की मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पति तो स्वयं परमेश्वर है, और जिनके मृत्यु कभी संभव ही नहीं है, मैं उनकी मृत्यु ना होते अपने आप को विधवा क्यों मानूं? मैं विधवा नहीं हूं। बाकी अगर आप चाहते हैं तो मुझे मृत्यु स्वीकार है। तो मीराबाई को दाह करने की कोशिश की गई, परंतु मीराबाई को अग्नि जला न पाई, मीराबाई का दाह संभव नहीं हुआ। उसके बाद बार बार उनको मारने के प्रयास किए गए, उनको कुछ समय के लिए शास्त्रों में आता है कारागार में भी रखा गया, भूखे रखा गया, कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ा उनको, कुछ भी नहीं, वो आनंद में है, बिना खाए पिए वो आनंद में है। वो भगवान कृष्ण का नाम लेते थे, अपने गिरधर अपने पति के साथ वो सुख पूर्वक रहते थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक समय ऐसा आया कि उनको भूखे शेर के पास भेजा गया, पर मीराबाई तो भक्त है, भगवान श्री कृष्ण की भक्त है, और भक्त की जो शक्ति है उसके सामने तो दुनिया के सभी नतमस्तक होते हैं। उन्होंने वो सिंह को वो देखकर बोल रहे हैं कि अरे आप तो मेरे गिरधर हैं, अरे आप तो नरसिंह भगवान हैं, मैं कृत्य कृत्य हो गई आपको देखकर। मतलब वैसे ही बोल के वो प्रे कर रहे हैं, और हुक्का सिंह शांत हो गया, शांत होकर मीराबाई को प्रणाम करने लगा। वो सबके लिए देखने लायक था, सभी सामने खड़े हैं और मीराबाई सिंह से बात कर रहे हैं, कुछ नहीं किया, बस प्रणाम किया। प्रभु नाम की शक्ति है, वो भगवान की सुरक्षा है। वो जब भगवान की सुरक्षा आपके साथ होती है ना, ये दुनिया आपका क्या बिगाड़ेगा? दुनिया में कोई आपका अपना है ही नहीं भगवान के अलावा। जब आप भगवान को अपना मानोगे ना, तो पूरे दुनिया आपके सामने अपना सर झुकाएगा। जो सर, ये बात मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, जो सर भगवान के सामने झुक गया हो ना, उस सर को भगवान किसी और के सामने झुकने नहीं देते। जैसे उन्होंने मीराबाई का मान रक्षा किया था ना, वो मान रक्षक बने थे, वो आज भी आते हैं मान रक्षा करने के लिए। परंतु आप में से मुझे बताइए कि ऐसे कौन भक्त हैं जो सब कुछ समर्पण करके भगवान को सौंप देते कि आप ही हैं हमारे मान रक्षक, आप ही रक्षा करेंगे, स्वयं प्रयास नहीं करते। शायद ऐसा कोई भी नहीं है, शायद ऐसा मैं भी नहीं हूं, आई डोंट थिंक ऐसा कोई होगा। उसके बाद उनको मारने की अथाह प्रयास की गई, उनको कांच फेंक कर चलने के लिए बोला गया था, पर कांच भी फूल बन गए जब मीराबाई उस पर चल रहे थे। उनको नदी में फेंकने की कोशिश किया गया था, पर नदी से जब वो बाहर आते हैं तो गिरधर को लेकर ऐसे टिस बाहर आते हैं, उनको कुछ थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हुआ। उनको जहर दिया गया भगवान के प्रसाद बोलकर। विक्रमादित्य ने मीराबाई को जहर का, उनको पता था एक दासी आकर मीराबाई को एक प्रसाद देती है, एक थैला में कुछ रख कर देती है, देखिए ये भगवान का प्रसाद है, और ये भी बताती है कि आप इसको खाना मत, राजा का आज्ञा है, इसी वजह से मैंने आपको दिया, पर इसमें जहर है। तब मीराबाई बोलते हैं आपने भगवान का प्रसाद कहकर जिसको आपने मुझे दिया है, उसको खाकर अगर मेरी मृत्यु होती तो मैं स्वयं कृष्ण के धाम जाऊंगा, और मैं इस डर से कि इस जहर को खाकर, प्रसाद नाम के जहर को खाकर मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी तो ये मेरे कृष्ण के अपमान होगी, और जीते जी मैं अपने कृष्ण का अपमान सहन नहीं कर सकती। और ऐसा कहकर उन्होंने उस जहर मिलाया हुआ प्रसाद को ग्रहण किया था, जिसमें कि काले सांप की जहरीली, मतलब इतना उसमें जहर था कि उसको कोई सूंघ भी ले ना
मृत्यु हो जाएगी, इतना ज्यादा वो खतरनाक था। जब उन्होंने पिया, उनके पूरे शरीर नीली पड़ गई मीराबाई की। वो थोड़ी समय के लिए बेहोश हो गए, परंतु उसके बाद वहां के बैठे सभी लोगों ने चमत्कार देखा। मीराबाई का शरीर पहले से भी चमकदार हो गया और वो वैसे ही उठे जैसे उनको कुछ नहीं हुआ है। भक्तवत्सल भगवान फिर से अपने भक्त मीराबाई का मान बचाया। जहर उनको स्पर्श नहीं कर पाया, जहर भी अमृत बन गया। बार बार जब उनके जीवन में ऐसी परेशानी आई, उस वक्त उन्होंने एक पत्र लिखा तुलसीदास जी को कि मेरा परिवार मुझे भक्ति करने नहीं देता, आप मुझे बताइए कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। 25-30 साल के आसपास उन्होंने अपने ससुराल में समय व्यतीत किया था। उसके बाद वो हार कर पत्र लिखते हैं तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी ने बताया, जिस घर में हरि भक्ति नहीं है, हरि भक्तों की निंदा होती है, हरि भक्तों का अपमान होती है, उस घर में आप मत रहिए और वो घर रहने योग्य नहीं है। और तुलसीदास जी के आदेश पाकर वो उस स्थान को परित्याग करते हैं और वो वृंदावन धाम पर जाकर वास करती हैं। और जब वो वृंदावन धाम पर वास करते हैं, आप सबको इतना पता है कि वृंदावन जो धाम है, वृंदावन की अधिष्ठात्री कौन है? बताइए, वृंदावन की अधिष्ठात्री कौन है? महाराज है या महारानी? वृंदावन के सबसे मुख्य कौन है? कृष्ण है या राधा रानी है? श्री जी, एग्जैक्टली, हमारी राधा रानी। वो वहां की महाराज नहीं है, महारानी नहीं है, महाराज है। इसीलिए वर्षाना में जो भगवान राधा रानी के जो मंदिर है लाडली जू महाराज करके है। एनीवेज, तो उनको एक समय मीराबाई को स्वप्नादेश हुआ था, वो एक बार राधा रानी के शरण में जाकर कृष्ण की भक्ति करे। तो राधा रानी की भक्ति भी उन्होंने स्टार्ट की थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं, शास्त्रों में ये भी बताया गया है वर्तमान में। जब मीराबाई बहुत बचपन में थे तब वो राधा रानी से जलते थे, मतलब अच्छा नहीं लगता था उनका, ये मेरे कृष्ण। ऐसा मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मैं बचपन में राधा रानी से बहुत जलती थी, जब तक मैं 15 साल की नहीं हुई थी। मुझे मेरे स्कूल में, कॉलेज में आज भी मीरा के नाम से जानते हैं। मैं कृष्ण से ही, मैं मीराबाई मेरी गुरु है। एक तरीके से 15 साल जब मुझे हुआ, मुझे मेरी गुरु की ज्ञान प्राप्त हुई कि श्री जी के बिना कृष्ण नहीं मिल सकते। वैसे ही उस वक्त मीराबाई को ज्ञान हुआ कि श्री जी की कृपा के बिना कृष्ण का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने श्री जी की भक्ति की, राधा रानी की कृपा से वो श्री कृष्ण के और करीब जा पाए और राधा रानी उनकी गुरु बनकर उनको शिक्षा दिए और धीरे धीरे उनकी भक्ति और बढ़ने लगी। और एक समय ऐसा आया, वो जीव गोस्वामी से मिलने गए। वृंदावन धाम में ही वो जीव गोस्वामी जी से मिलने गए और जब वो मिलने जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। बोला जाता है कि ये जो आश्रम है ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। तब उनका एक वाक्य था कि नहीं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि पूरे वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष है तो आप गलत है। अगर ऐसा है तो शायद मेरा ज्ञान अपूर्ण है। मुझे तो लगा था पूरे वृंदावन में, पूरे संसार में सिर्फ एक ही पुरुष है, वो हमारे कृष्ण, बाकी हम सब स्त्री हैं। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई और पुरुष है तो फिर शायद मैं गलत जगह पर आ। ये संदेश जाकर जब जीव गोस्वामी जी को दिया जाता है कि मीराबाई ने ऐसा बोला, तो उनकी आंखें खुल जाती। ये तो बहुत तत्व की बात है, ये तो बहुत तत्व की बात है। और ये बात बोलने वाली स्त्री कोई साधारण स्त्री हो ही नहीं सकती। वो भागकर आते हैं और मीराबाई के चरणों में गिर जाती हैं और पूछती हैं कि आपने मेरे आंखें खोली, आप कृपा करके आश्रम में रहिए, मैं भी भगवान का स्त्री हूँ। बोलते हैं ना जगन्नाथ स्वामी, वो पूरे संसार के स्वामी हैं, हम सब उनके स्त्री हैं। इसीलिए तो यहाँ पर पुरुष हो या स्त्री हो, इस शरीर में सखा नहीं बोला जाता है, सखी बोला जाता है। हम सभी भगवान के सखी हैं।
तो ये बात उस वक़्त मीराबाई ने जीव गोस्वामी जी को बताए थे और उनके आश्रम में वो कुछ समय रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ भजन लिखते हैं, कुछ ये सब कुछ करते हैं और उनको एंड मोमेंट में भगवान श्री कृष्ण की स्वप्नादेश होती है कि जब पूरे संसार तुमको छोड़ दे, जब तुम टायर्ड हो जाओगे, उस वक़्त तुमको द्वारिका आना है। एक ऐसा समय आएगा कि तुम सोच नहीं पाओगे तुमको करना क्या है। उस वक़्त तुम विवश मत होना, तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। जब वो अपने ससुराल से चले गए थे, मीराबाई जो स्थान भक्त विहीन हो जाता है, जिस स्थान पर भक्त को दुःख दिया होता है, दुःख दिया गया होता है, वो स्थान सर्वाइव नहीं कर सकता है ज़्यादा समय तक। तो उनके जाने के बाद उनके ससुराल में मेरता में, चित्तौड़ में बहुत दुर्घटना घटी, बहुत लोगों को खाने के लिए नहीं मिला, बहुत प्रॉब्लम हुआ। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे सब लोग सफ़र कर रहे थे कि वहाँ के साधु संत आकर मीराबाई से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके आप चलिए हमारे साथ। आप अगर नहीं चलेंगे तो हमारी परिवार नहीं चलेगी। हम कष्ट सह रहे हैं, वहाँ पर खाना, पीना, पानी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, कष्ट मिलता है, आप कृपा करके चलिए। मीराबाई तो मना करते हैं पर बार-बार जब संत ये निवेदन कर रहे हैं तो वो उनकी बात को टाल नहीं पाते हैं। और लास्ट में वो सारे संत बोलते हैं कि अगर आप नहीं चलेंगे हमारे साथ तो हम अपने प्राण त्याग करेंगे यहीं पर इस ब्रजधाम पर। तब द्वारिका में जाकर मीराबाई आज भी आपको मिलेगी वो स्थान जहां पर मीराबाई प्रवेश कर गए थे और बाहर नहीं निकले थे। वो गिरधर के पास प्रवेश हो गए थे, पट बंद हो गया और वो भगवान के विग्रह में ही समा गए। उनके वस्त्र, उनके माला, उनके सभी कुछ चीजें वही भूमि पे रही। भगवान में वो समा गए। जब द्वार खोला गया, सब लोग समझने में किसी को ये देरी नहीं हुई कि अभी मीराबाई कहाँ है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था जाने का। मीराबाई के बस से सारी चीज वही है। सब लोग समझ गए कि मीराबाई शरीर में भगवान में लीन हो गए। भगवान के साथ जब वो लीन हो गए ना, तभी जितने लोग उनके साथ अत्याचार किए थे, जो भी हुआ था, वो सब आकर मृत्यु के बाद तो मीराबाई की तो मृत्यु नहीं हुई थी। उनके जाने के बाद उनको पश्चाताप होता है, वो आकर क्षमा मांगते हैं। मीराबाई की समाधि बनती है, आज भी जो ब्रजधाम में है, बहुत कुछ होता है। उनका पक्षाति होता है, पर मीराबाई का जो जीवन था ना, बहुत ही शॉर्टली मैंने बताया है, बहुत ही शॉर्टली। अगर मैं एक एक चीज के ऊपर बात करूंगी ना तो ये 24 घंटा भी कम पड़ जाएगा। एक ऐसा चरित्र है जो 1.5 घंटे में, 1 घंटे में समाप्त नहीं हो सकती है। और उनकी जो जीवन यात्रा है, ये यात्रा में उन्होंने सिर्फ 2 ही काम किया था। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान से प्रेम और साधु संतों की सेवा। और बाकी उनके जो भी काम है जीवन की, सब कुछ होते गए थे। कुछ भी करने के लिए उनको प्रयास नहीं करना पड़ा था। भगवान की भक्ति वो किए और भगवान उनके सारे के सारे काम करते गए, उनकी सुरक्षा से लेकर, उनकी मान रक्षा से लेकर जो भी काम है। वो थे हमारे मीराबाई, जो कि आंख बंद करके भी भगवान को देख लेते थे, कृष्ण के दर्शन कर लेते थे। आज भी है ना, योगिल राजस्थानी एक संगीत आता है, कौन सा काजल मेरा नैन में लगाती थी, जो नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। उनकी काजल की शक्ति तो नहीं, वो उनकी दृष्टि की शक्ति है, जिससे हमेशा, हर समय, घर में, बाहर, हर जगह पे उनके पति, उनके कृष्ण, उनके गिरधर की साक्षात्कार होती है। वो थे हमारे मीराबाई।